अरहम, चुप करवाओ इसे, चुप करवाओ। चलो इसे चुप करवाओ, चुप करवाओ इसे। कहो चुप। कहो चुप, चुप। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। जी बिल्कुल, मैं भी ठीक ठाक हूँ, शुक्र है अल्लाह पाक का, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ है सुबह का टाइम और रात की बची हुई दाल थी और पराठे थे और नान थे। सब ने नाश्ता किया, फिर मैं बाज़ार चली गई और बाज़ार जाने के बाद जी मैं लेकर आई अबू बकर के लिए कुछ गिफ्ट्स और उसको मैंने दिया सरप्राइज़। उसको चाहिए थी एक गुल्लक जिसमें कि उन्होंने पैसे जमा करने थे और इन्होंने मुझे कहा कि अम्मी आपने मुझे रोज़ 10 रुपीज़ देने हैं और मैं इसमें जमा करूँगा। जब मेरे ढेर सारे पैसे जमा हो जाएंगे तो उसके बाद मैं अपनी एक छोटी सी गाड़ी लूँगा। तो मैंने कहा ठीक है, ओके हो गया। और उसके साथ मैंने इनको एक दिया था जी बोर्ड, ब्लैक बोर्ड दिया था। मैंने कहा कि ये खेलते खेलते लिखना भी सीख जाएंगे और इनको पहचान होगी लफ्ज़ों की। थोड़ा पढ़ाई में ये वीक हो गए थे तो जिस वजह से मैं इसे यहाँ पर लेकर आई कराची। मुल्तान में जहाँ ये जा रहे थे स्कूल में, ट्यूशन में, तो ये बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दे रहे थे और थोड़ा सा ज़िद्दी भी हो गए थे, जिस वजह से मुझे इसे कराची लाना पड़ा। तो खैर कराची में तो इसका दिल लग गया है और ये दिखा रहा था कि बहुत खूबसूरत है और इसने मुझे थैंक यू बोला और गले से लगाया। बहुत ज़्यादा माशाल्लाह खुश हो गया था और फ़ौरन से इसने उसको जो है ना उसका कवर उतार दिया था और ये बस बड़े मज़े आ रहे थे इसको। मैं आपको बता नहीं सकती, ये इतना खुश हो गया था कि अचानक जो इसको सरप्राइज़ मिला। तो जी बस ये दोपहर का टाइम था और उसके बाद जी हमारी तैयारी हो रही थी बाजी की तरफ जाने की। तो हम चले गए बाजी के घर पर और वहाँ पर ना गली में ये आया था, हम इसे कहते थे लच्छे, लच्छे कहते थे। कोई इसे लच्छे कहता है, कोई बुढ़िया के बाल कहता है, कुछ ऐसा अलग अलग तरीके से लोग इसे कहते हैं। तो काशिफ़ ने और अबू बकर ने कहा कि हमें खाने हैं, तो मैंने कहा चलिए छोटा सा क्लिप एक लेते हैं और ये भी एक यादगार होती है। और जब ये सेव हो जाएगी समझ लें कि यूट्यूब पर, तो फिर तो हम कभी भी इसे देख सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। जब ये बच्चे बड़े होंगे तो देखेंगे कि हम किस तरह की शरारतें करते थे, क्या क्या किया करते थे। तो ये भी एक बहुत अच्छी यादें होती हैं। तो इसको बहुत मज़ा आ रहा था और अरीबा इसे खिला रही थी। ये देखें, इसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसे खाऊं कैसे, तो आखिर इसने ना स्टिक से उतार लिया उसे। खैर काशी भी थोड़ा कंफ्यूज था कि मम्मा कैसे खाऊं कैसे खाऊं। मैंने कहा जैसे खा सकते हो खाओ। तो खैर वहाँ से वापस आ गए और ये हो रही थी शाम। शाम के तकरीबन 5:30 पौने 6 बजे का टाइम था और सामने के जो हमारे फ्लैट्स थे ना वहाँ पर ये लाइटिंग हो रही थी, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि माशाल्लाह माशाल्लाह 12 रबी अव्वल का महीना स्टार्ट हो गया है और हर किसी ने घर घर पर बहुत अच्छी सी लाइटिंग की हुई है, सजाए हुए हैं घरों को। तो मैं आपको दिखाती रहूँगी साथ साथ में कि किस तरह से लोग डेकोरेट करते हैं, खुशियाँ मनाते हैं इस मुबारक महीने की। तो ये देखें, ये बस जो है ना मैंने एक छोटा सा क्लिप लिया। अच्छा, जहाँ पर ये लाइटिंग हो रही है ना इसके नीचे वाला जो फ्लैट है, यहाँ पर अबू बकर जाते हैं ट्यूशन और वो गए हुए थे ट्यूशन और काशिफ़ की तबीयत ठीक नहीं थी, वो आराम कर रहे थे। उन्हें तक बस बातें करते करते ना नींद आ गई। असल में इनके पेट में बहुत दर्द हो रहा था, पेट ख़राब हो गया था इनका, तो वीकनेस बहुत ज़्यादा हो रही थी जिसकी वजह से ना ये बस बैठे बैठे निढाल होने लग जाते हैं और सोने लग जाते हैं। खैर मेडिसिन भी चल रही है, बस अल्लाह पाक इसको सेहत दे, तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और हमेशा सलामत रखे। चलें जी, आते हैं किचन की तरफ और ये है फूड कलर और मुझे फूड कलर मज़े का मिला नहीं जो मैं लेना चाह रही थी। बस ये गुजारा लाइक मैंने ले तो लिया, मगर इसका कलर ना मुझे इतना ख़ास अच्छा नहीं लगा।
मैं मुतमईन नहीं थी। खैर मैंने मीठे चावल बनाने थे, जो कि अरीबा का काफ़ी दिनों से दिल चाह रहा था कि मीठे चावल खाने, मम्मा चावल बना दें। तो मैं मीठे चावल बना रही थी, लेकिन कलर मेरी समझ में नहीं आ रहा था। मुझे ऑरेंज कलर चाहिए था, हालांकि पैकेट पर ऑरेंज कलर लिखा था, लेकिन वो थोड़ा सा रेड रेड सा हो रहा था, तो मुझे बस मज़ा नहीं आया, मेरा दिल ख़राब हो गया। तो जी ये चावल उबल रहे थे और मैंने इसमें कलर भी डाल दिया था। ये देखें, अभी तो ऑरेंज दिख रहा है, लेकिन बाद में जो, ये देखें, मुझे कुछ ख़ास नहीं लगा। खैर मजबूरी थी, बनाने पड़े, क्योंकि अब मैं बनाना स्टार्ट कर चुकी थी। चलें जी, आए इनको अब हम स्ट्रेन करते हैं और इसका फ़ाइनल लुक देखते हैं कि क्या सूरत हाल है और क्या हुआ इन चावलों के साथ। ये चावल आपको ख़ुद बताएंगे कि हमारे साथ क्या हुआ, ये अपने दर्द का किस्सा ख़ुद बयान करेंगे। तो कुछ इस तरह से इसका कलर आया है। अच्छा मुझे लग रहा है कि कुछ कैमरे की भी सेटिंग ऐसी थी, उसकी सेटिंग में भी उसका कलर शो नहीं हो रहा था। खैर मैंने चावल तो उबाल लिए थे, अब कलर का क्या करें, जैसे होना था वो तो हो गया। और उसके बाद जी मैंने पैन में डाला था तकरीबन आधा कप घी का डाला था। घी डालने के बाद मैंने उसमें चीनी डाल दी थी हस्बे ज़रूरत, और फिर मैंने वो जो चावल थे ना स्टेन किए थे, वो जैसे ही गरम गरम चावल थे, मैंने फ़ौरन से वो चावल भी डाल दिया। अच्छा, घी में जब आप चीनी डालते हो ना, तो फिर आपने उसमें चम्मच बिल्कुल भी नहीं चलाना। ठीक हो गया जी, और उसको ढक के रख दें। फिर तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद आप उसको मिक्स कर सकते हैं, तो वो चीनी बिल्कुल मेल्ट हो चुकी होगी। तो जी अबू बकर आ चुके हैं ट्यूशन से पढ़ के और कुछ इस तरह से बैठे हैं। नहीं, ट्यूशन जाने से पहले का था, जब ये गए थे ना कुरान पाक पढ़ने के लिए, तो वाइट ड्रेसिंग है वहाँ की, शलवार कमीज़। तो इन्होंने जो थी ना शलवार, वो तो चेंज नहीं की थी, और कमीज़ चेंज कर ली थी, शर्ट पहन ली थी, और वैसी टोपी भी की हुई थी वाइट वाली, और ऐसे ही बैठ गए। और काशिफ़ ने जो इसका मजाक बनाया कि ऐसे लग रहा है किसी होटल पे काम करने वाला बच्चा है, अभी चाय के होटल पे बच्चा चाय का काम कर रहा है, वेटरिंग का काम कर रहा है, तो बहुत चिढ़ा रहे थे। और मस्ती मस्ती में ये एप्पल भी खा रहे थे, और जैसे जैसे काशिफ कर रहा था वैसे वैसे अबू बकर उनको पिक कर रहे थे। ये मेरी झोली में दोनों सर रख के लेट गए और लाडियाँ लाडियाँ कर रहे हैं दोनों, और हम भी ऐसे ही माँ के साथ लाडियाँ करते थे, आज हमारे बच्चे हमारे साथ करते हैं। तो बस ये जी हमारी मैडम आ गई हैं पढ़ के, ये भी कुरान पाक पढ़ने गई हुई थी, और बस ये पढ़ के आई हैं, और फिर इन्होंने भी इनके साथ एप्पल को एंजॉय किया। उसके बाद जी एप्पल खाने के बाद मैंने कहा अरीबा आप खाना बना दें, तो मैं थोड़ा सा काम कर लूँ। और फिर अरीबा ने आटा भी गूंदा और साथ में खाना भी बनाया। और खाना उसने क्या बनाया है मैं आपको बताती हूँ। उसने बनाए थे जी टिंडे। टिंडे एक ठंडी सब्ज़ी है और सेहत के लिए बहुत अच्छी है, बहुत मुफीद है। और मैंने उसमें चिकन बीफ कुछ भी नहीं डाला था, क्योंकि इस वक्त फ्रिज में कुछ भी नहीं रखा था और बाहर जाने को बिल्कुल भी मन नहीं था। तो इस वजह से मैंने अरीबा को कहा कि इसे ना ऐसे ही आप शोरबे वाली बना दें। तो खैर इन्होंने जब खाना बनाया ना, तो इतना लज़ीज़ ये सालन बना था, इतना लज़ीज़ था, मैं आपको बता नहीं सकती कि शायद वो टिंडे गोश्त इतना मज़े का ना बनता, जो कि ऐसे ही सिंगल इन्होंने जब टिंडे बनाए तो वो मज़े के बने हुए थे। बहुत मज़े का टेस्ट था, और वो उसकी वजह पता क्या थी, क्योंकि इन्होंने इनकी भुनाई इतनी की हल्की आंच पे, और भूनते भूनते ही वो गल गए, और फिर इन्होंने हल्का सा बीच में शोरबा लगा दिया, तो वो बहुत लज़ीज़ सालन बन गया था और सब ने बहुत मज़े से खाया। तो बस ये खाना वाना बन रहा था, और अरीबा किचन की सफाई भी कर रही थी, और मैंने सोचा छोटे छोटे से क्लिप ले लूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से रेगुलर मैं वीडियो भी अपलोड नहीं कर रही थी। तो जी खाना रेडी हो गया है, आ जाएँ, बिस्मिल्लाह कीजिए, आप भी हमारे साथ खाना खाइए और देखें खाने का सालन का फ़ाइनल लुक देखें आप, कितना ज़बरदस्त आया। मुझे तो बहुत अच्छा लगा खाना, बहुत मज़े का सालन बना था। और जी ये मैं आपको बताऊं, ये हैं जी छोटी छोटी सी क्यूट सी छाबियाँ, ये मुझे गिफ्ट मिली थी, और मेरी कह लें कि एक बहुत अच्छी दोस्त थी नहीं है, और
मेरी माँ भी है, बहन भी है, दोस्त भी है, उससे सब रिश्ते हैं और वो बहुत अच्छी हैं। अल्लाह पाक उनको जज़ाए खैर दे, बहुत सारी खुशियाँ दे। तो उन्होंने ये मुझे चाबियाँ गिफ्ट की थी, तो अब हमने अबू बकर को एक चाबी दी है और एक में मैं खाती हूँ रोटी रख के, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये देखें सालन, देखें कितना मज़े का लग रहा है, मुझे लग रहा है मुझे दोबारा भूख लग रही है। तो जी खाना रेडी हो गया है और हम खाना खाते हैं और साथ बात करते हैं जी। जो मेरे चैनल पर न्यू हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप सबकी सपोर्ट से ही मेरा चैनल इंशाल्लाह ग्रो करेगा और अच्छे से कमेंट कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि टिंडे गोश्त किस किस को पसंद है और सेपरेट से टिंडे कौन बनाता है। जो भी हो अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो एक बार फिर से कहूँगी कि इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली वो कर दीजिएगा। चलिए जी यहाँ पर इजाज़त चाहती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।